हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनटीपीसी की जो नया वैकेंसी आई है उसमें आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा डेंजर जोन होगा, कौन सा सेफ जोन होगा, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, क्या अपने जोन में भरा जाना चाहिए या दूसरे जोन में भरा जाना चाहिए, क्या बेस्ट होगा, क्या आपके लिए अच्छा होगा, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और पूरा डिटेल्ड अध्ययन करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या सिनेरियो चला है, प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ से भरा गया, सब कुछ डिटेल्ड में अध्ययन करेंगे। तो बढ़िया से ध्यान से समझिएगा और ये वीडियो आपको एकदम डिसाइड कर देगा। आप डिसाइड के उसमें पहुँच जाएँगे कि कौन से ज़ोन से फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, पहली बात देखिए कट ऑफ जो जैसे एनटीपीसी 2025 की जो वैकेंसी है वो 5810 वैकेंसी है टोटल। 5810 वैकेंसी है टोटल। देखिए कट ऑफ जो मेनली डिपेंड जो करता है, वो पहली बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। उस ज़ोन में ये पहले आपको समझना होगा कि कैसे किस-किस बातों पे डिपेंड करता है, कौन-कौन से बातों पे वो उसकी डिपेंडेंसी होती है। देखिए, पहली बात कि उस ज़ोन में, किसी पर्टिकुलर ज़ोन में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। उस ज़ोन में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा जो डिपेंड करता है, हाउ मेनी एस्पायरेंट फिल द फॉर्म। उस जोन में कितने एस्पायरेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया, ठीक है? ये दोनों बात बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और तीसरा जो डिपेंड होता है वो लोकेशन होता है। लोकेशन का मतलब है जैसे मान लीजिए गुवाहाटी हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, मालदा हो गया और कुछ ऐसे-ऐसे रिमोट लोकेशन वाले एरिया हो गए, उसपे क्या है उसपे भी डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे फॉर्म नहीं भरते। लेकिन ख़ैर अब ऐसा नहीं होता। अब तो क्या है कि कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि पहले एटलीस्ट जॉब हो, उसके बाद देखा जाएगा। तो लोकेशन अब ख़ैर ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन लोकेशन भी समझ लीजिए बहुत बड़ा मैटर पहले करता था। अभी भी थोड़ा बहुत मैटर करता है लेकिन अब उतना मैटर नहीं करता। अब 2 मैटर है, नंबर ऑफ वैकेंसी और हाउ मेनी एस्पायरेंट फिल द फॉर्म। कितने एस्पायरेंट उस ज़ोन में आपके भरे और कितना उस ज़ोन में नंबर ऑफ वैकेंसी है, इस पे डिपेंड ज़्यादा करता है बात। ठीक है? अब उसके बाद हम लोग जो डिस्कस चलिए करते हैं, तो देखिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस ज़ोन में कितनी-कितनी वैकेंसीज़ हैं, इस पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया ना कि नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड ज़रूर करता है बात कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है? तो देखिए, आरआरबी बिलासपुर की बात करें, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आरआरबी बिलासपुर में, ठीक है? आरआरबी बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 350 अनरिज़र्व का है, एससी 126, 64 एसटी है, ओबीसी 236 है, ईडब्ल्यूएस 88, टोटल 864 पोस्ट है। टोटल 800 कितना है? 64 पोस्ट है। ऐसे ही आरआरबी कोलकाता में देखिए, तो आरआरबी कोलकाता में 685 पोस्ट है, ठीक है? सेकंड हाईएस्ट है। फिर उसके बाद रांची है, रांची में है 651 है और उसके बाद है आरआरबी मुंबई है, 596 है, आरआरबी मालदा है 522 है, आरआरबी सिकंदराबाद है 396 है, आरआरबी भोपाल 382, आरआरबी अजमेर 345, आरआरबी बैंगलोर 241, आरआरबी भुवनेश्वर 231, आरआरबी चंडीगढ़ दो 199, आरआरबी चेन्नई 187, आरआरबी गोरखपुर 111, आरआरबी प्रयागराज 110, आरआरबी अहमदाबाद 79, आरआरबी तिरुवनंतपुरम 58, आरआरबी गुवाहाटी 56, आरआरबी जम्मू 32, आरआरबी पटना 23, आरआरबी मुजफ्फरपुर 21, आरआरबी सिलीगुड़ी 21, टोटल 5810 वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व की 2321 वैकेंसी है, एससी की 922 वैकेंसी है, एसटी की 457 वैकेंसी है, ओबीसी की 1508 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 602 वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसीज का सिनेरियो है कि कहाँ-कहाँ देखिए, जैसे देख सकते हैं आप आरआरबी बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। पिछली बार आरआरबी कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार आरआरबी बिलासपुर में सबसे ज़्यादा है। इस बार कोलकाता जो है सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट में क्या है? सेकंड हाईएस्ट में आप देख सकते हैं कि कोलकाता है, ठीक है? तो ये है, ये आप वैकेंसीज का सिनेरियो समझ चुके होंगे कि किस जोन में क्या-क्या वैकेंसी है, कौन सा हाईएस्ट जोन है, कौन सा लोवेस्ट। सबसे लोवेस्ट है आरआरबी सिलीगुड़ी में 21 पोस्ट है, ठीक है? अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, देखिए, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या-क्या है समझना आपको कि कौन-सा देखिए ज़ोन है, वैकेंसी 24 में क्या थी उसकी, वैकेंसी उसकी 24 में क्या थी, वैकेंसी 25 में क्या है, 25 वाला वैकेंसी ब्रैकेट में है और 24 वाला वैकेंसी जो है ब्रैकेट के बाहर है, ये आपको समझना होगा।
टोटल फॉर्म जो 24 में भरा गया वो देखेंगे। अब कट ऑफ जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का है, ये ब्रैकेट में आपको दिखाएगा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, टोटल फॉर्म 24 में कितना है और कट ऑफ कितना है, वैकेंसी 24 में कितनी थी, वैकेंसी 25 में कितनी है, कंपैरिजन करने के लिए ये चीजें समझने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आरआरबी चेन्नई में, देखिए आरआरबी चेन्नई में क्या है, आरआरबी चेन्नई में 436 वैकेंसी 24 में थी, 436 वैकेंसी आरआरबी चेन्नई में 24 में थी, और 25 में ये वैकेंसी घट के 187 हो गई। 25 में ये वैकेंसी घट के कितना हो गई, 187 वैकेंसी हो गई। और देखिए उस पिछली बार जो है 3,42,423 लोगों ने फॉर्म भरा आरआरबी चेन्नई से, और कट ऑफ गया कितना, 70 कट ऑफ गया, 70.82। ठीक है, फिर बिलासपुर की बात करते हैं, तो बिलासपुर में 649 वैकेंसी थी 24 में, इस बार बढ़ के कितना हो गई, 864 हो गई। ठीक है, पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था 4,51,240 लोगों ने फॉर्म भरा, और कट ऑफ जो गया 72.66 गया। ठीक है, फिर ऐसे ही चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में पिछली बार 410 वैकेंसी थी, इस बार 199 वैकेंसी है। पिछली बार 3,72,000 लोगों ने भरा था फॉर्म, और 77 कट ऑफ चल गया था, 77.54। इस बार तो वैकेंसी भी कम हो गई है। तो चंडीगढ़ तो समझ लीजिए एक प्रकार से अभी समझ गए होंगे आप, ये रेड जोन में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जब वैकेंसी 410 थी तो 410 थी तो 77 कट ऑफ गया। चंडीगढ़ वैसे भी रेड जोन में आता है क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे एस्पायरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे 199 अब इस बार वैकेंसी है, तो ये तो एक प्रकार से अभी आप निर्धारित कर देंगे कि ये रेड जोन होने वाली है। ठीक है, फिर कोलकाता में 1382 वैकेंसी थी, पहले बार इससे पहले बहुत अच्छा वैकेंसी थी पिछले वाले एनटीपीसी में, इस बार 685 वैकेंसी रह गई है। ठीक है, 685 वैकेंसी रह गई है, और पिछली बार 10 लाख लोगों ने भर दिया। देखिए आप देख रहे हैं कि ज्यादा वैकेंसी है तो ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, बस वैकेंसी देखिए, इसमें इस जोन में वैकेंसी ज्यादा है और तुरंत फॉर्म उसी जोन में भर दिया। 10 लाख लोग इस जोन में फॉर्म भर दिए थे। ठीक है, उसके वजह से कट ऑफ जो है 73.46 चला गया था, 73 पॉइंट क्या चला गया था, 46 चला गया था। अब देखिए अहमदाबाद है, अहमदाबाद में पिछली बार 516 वैकेंसी थी, इस बार कितना हो गई, 79 हो गई। 516 वैकेंसी थी, उसके अगेंस्ट 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। कितने लाख लोगों ने, 4 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा। ठीक है, और जो कट ऑफ थी वो 76.22 चली गई, 76.22। इस बार तो 516 से 79 हो गया है, 516 से वैकेंसी घट के कितना हो गई, 79 हो गई है। तो इस बार तो देखिए क्या होता है, कट ऑफ तो इसका भी एक मॉडरेट लेवल में ही रहेगा। ठीक है, अब सिलीगुड़ी का 40 था पहले, अब 21 हो गया है वैकेंसी, इसमें 23,000, सिर्फ 23,000 लोगों ने फॉर्म भरा, क्योंकि जहां वैकेंसी कम रहता है वहां पे लोग भी कम भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि उनको रिस्क लगता है कि भाई इस जोन में रिस्क ज्यादा है, 40 वैकेंसी इसमें हम कहाँ से हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसमें कम लोग भरते हैं, तो सिर्फ 23,000 लोगों ने फॉर्म भरा, उसके वजह से देखिए कट ऑफ जो है बस 69.35 ही रह गया। ठीक है, फिर ऐसे ही जम्मू है, जम्मू में 145 वैकेंसी पिछली बार थी, अब कितना वैकेंसी, अब 32 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल जो फॉर्म फिलअप है वो 695 जो 74, वो 69,000 जो लोगों ने फॉर्म भरा था पिछली बार। ठीक है, तो 69,000 लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा था, और कट ऑफ जो गई थी वो 72.26 गई थी, 72 कितना गया था, 26 गया था। मुंबई में 827 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 596 है, 71.12 कट ऑफ था, इसका 6,69,949 लोगों ने फॉर्म पिछली बार भरा था। ठीक है, पटना का 111 है, इस बार तो 23 वैकेंसी है, 54,000 लोग पिछली बार भरे थे, 73 इसका कट ऑफ था, तो इस बार तो 23 वैकेंसी है। तो जिसको लगता है हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वह उस प्रकार के लोग अपना क्या है, इस जोन में फॉर्म अपना भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि पटना में अब सिर्फ 23 वैकेंसी है, तो बहुत ही दिग्गज जो होगा वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद रांची है, रांची में पिछली बार 322 वैकेंसी थी, इस बार 651 वैकेंसी है। ठीक है, इस बार 651 वैकेंसी है। तो अब उसके बाद पिछली बार जो फॉर्म फिलअप था 1,20,000 था, 68 इसका कट ऑफ गया था। ऐसे ही बैंगलोर है, बैंगलोर में 496 वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार 241 वैकेंसी है, 2,20,000 लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा, 67.95 इसका कट ऑफ था।
सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी पिछली बार, इस बार 396 वैकेंसी है। और जो पिछली बार फॉर्म भरा गया था 3,69,413 और 70.40 इसका कट ऑफ था। ये कट ऑफ जो है अनरिजर्व का कट ऑफ है, ठीक है, अनरिजर्व का कट ऑफ है, लेकिन अनरिजर्व के ही कट ऑफ से एक आइडिया आपका लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में कि मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में पिछली बार 12 वैकेंसी थी, इस बार 21 वैकेंसी, 11,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 74.26 कटा था। अब इसके बाद है अजमेर। अजमेर में 132 वैकेंसी, इस बार वैकेंसी बढ़ गई है, 345 वैकेंसी हो गई है। पिछली बार 1,08,46 लोगों ने फॉर्म भरा, 74.37 कट ऑफ था। फिर प्रयागराज में 227 वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार घट के 110 हो गई है। 2,75,646 ये दिग्गज बंदे थे जो थोड़ा सा हिम्मत और साहस दिखाएं कि नहीं भैया हम तो अपने ही जोन में भरेंगे और अपने जोन से बाहर नहीं भरेंगे, कट ऑफ कुछ भी जाए। तो उसकी वजह से कट ऑफ 76.06 गया था। ये भी एक समझ लीजिए एक मतलब एक समझ लीजिए साहस भरी डिसीजन है कि जिसमें आप ये करिए कि हम सिर्फ अपने ही जोन से भरेंगे, हम बाहरी जोन का नहीं भरेंगे फॉर्म। और मेरे में अगर गट्स है कि भाई हम अगर मेरी तैयारी ठीक है तो हम अपने ही जोन से निकालेंगे। देखिए ये सिलेक्शन के बाद इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे क्या है कि हमने अपने ही जोन से फॉर्म भरा। जैसे हमारा घर बनारस में है तो हमने अपने ही जोन से फॉर्म भरा गोरखपुर से, और सिलेक्शन के बाद अब देखिए मुझे सेम डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि पोस्टिंग मिल गई। तो देखिए उस समय तो आपको लगता है कि भाई तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है ना तब उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अभी मान लीजिए दूसरे जोन से भरे होते तो कहीं और दूसरे जगह जॉब कर रहे होते, फिर घर कैसे आना है, फिर ट्रांसफ़र कैसे लेना, बहुत सारा टेंशन फिर दिमाग में चलने लगता है। क्योंकि अपने एरिया में रहेंगे तो जॉब करने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। फिर उसके बाद है देखिए तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुर में देखिए, तिरुवनंतपुर में क्या है 174 वैकेंसी पहले थी, अब कितना है 58 वैकेंसी है। पिछली बार 1,13,000 लोगों ने फॉर्म भरा, ये 70.08 कट ऑफ था। फिर ऐसे ही गोरखपुर है। गोरखपुर में 129 वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार 111 वैकेंसी, 1,11,461 लोगों ने गोरखपुर में फॉर्म भरा, 73.2 कट ऑफ था इसका। भुवनेश्वर में 758 वैकेंसी थी, इस बार 231 हो गई है, घट के 9,57,614 लोगों ने फॉर्म भरा, 72.44 कट ऑफ था। गुवाहाटी में 516 लोगों ने 516 वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार 56 वैकेंसी है। 4.5 लाख के करीब इसमें पिछली बार लोग फॉर्म भरे, 73.37 कट ऑफ था। मालदा में 198 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 522 बढ़ गई है वैकेंसी। पिछली बार सिर्फ 35,000 लोग इसमें भरे थे, जिसकी वजह से सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे चला गया था 60। क्योंकि लोगों को लगा कि भाई देखिए पहली बात तो लोकेशन का है, और दूसरा चीज़ है कि इसमें 198 वैकेंसी थी, तो फॉर्म फिलअप जो है बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से कट ऑफ एकदम डिक्लाइन हो गया, एकदम 60 पे आ गया। और उसके बाद देखिए भोपाल है। भोपाल में 155 वैकेंसी पहले थी, इस बार बढ़ के 382 वैकेंसी है। पिछली बार 1.5 लाख के करीब लोग फॉर्म भरे थे। जो कट ऑफ है वो 73.14 गया था। टोटल पिछली बार 81-13 वैकेंसी थी, इस बार घट के 5810 वैकेंसी हुई है। और पिछली बार 58 लाख के करीब लोग फॉर्म भरे थे, इस बार भी अप्रॉक्स वही जाएगा फॉर्म फिलअप वाला डाटा। देखिए इससे आइडिया आपको क्या लगता है? इससे आइडिया आपको ये लग रहा है कि लोग किस हिसाब से फॉर्म फिलअप करते हैं। लोग किस हिसाब से फॉर्म फिलअप करते हैं, देखिए जहां वैकेंसी ज्यादा, जहां वैकेंसी ज्यादा वहां फॉर्म ज्यादा। वैकेंसी देखते हैं कि वैकेंसी भैया इस जोन में ज्यादा है, भर दो तुरंत। लेकिन उसको सिर्फ नहीं देखना है, क्योंकि कट ऑफ तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई वैकेंसी ज्यादा था कट ऑफ कम चला गया, ऐसा तो हुआ नहीं। 73.46 है, लगभग 73.5 के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि लोग क्या देखते हैं कि वैकेंसी ज़्यादा है तो भर दो फॉर्म और कट ऑफ वहाँ का हो जाएगा, इस पे मैटर नहीं करता, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा 10 लाख लोग फॉर्म यहाँ पे भरे, उसके बाद भुवनेश्वर में भरे, जो कि वैकेंसी था। अगर मुंबई में देखा जाए तो मुंबई में ज़्यादा वैकेंसी था, लेकिन लोग भुवनेश्वर में भरते क्यों? क्योंकि देखिए दूसरा चीज़ हम बोले ना कि लोकेशन पे लोगों ने सोचा कि भाई भुवनेश्वर में 758 वैकेंसी है, लोकेशन भी थोड़ा वैसा है, तो वहाँ पे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, तो इसीलिए 9,57,000 लोगों ने वहाँ पे फॉर्म भर दिया। तो ये सब सिनेरियो को लोग देखते हैं और उस हिसाब से फॉर्म भर देते हैं। आपको क्या देखना है, क्या सोचना है, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा सिनेरियो कि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, इस बार वैकेंसी कितनी है, और
पिछली बार कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, क्या कट ऑफ था। तो देखिए सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है चंडीगढ़ का गया था। चंडीगढ़ का गया था। चंडीगढ़ वैसे भी जाता है, चंडीगढ़ का एक समझ लीजिए सेफ जोन नहीं माना जाता है, उसको रेड जोन ही माना जाता है। और उसके बाद जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ आप देखेंगे तो वो गया है मालदा का। मालदा में 198 वैकेंसी, सिर्फ 35,000 लोग, सोचिए सिर्फ 35,000 लोगों ने फॉर्म भरा 200 वैकेंसी के अगेंस्ट। और देखिए यहाँ पे जैसे गोरखपुर में देखिए 129 वैकेंसी, 1 लाख के ऊपर फॉर्म भरा गया, लगभग 1,10,000 के करीब। और भी देखेंगे यहाँ पे देखिए 111 वैकेंसी, 54,000 फॉर्म भरा गया। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ ये देख के कि भाई वैकेंसी यहाँ पे कम है, 35,000 लोगों ने फॉर्म भरा, कट ऑफ एकदम समझ लीजिए लोवेस्ट चला गया, 60 पे चला गया। अब देखिए अंतर कितने का आ रहा है, देखिए अगर 60 किसी का नंबर, कोई का सिलेक्शन 60 हो रहा है और कोई का सिलेक्शन सोचिए 77 पे, अगर जो चंडीगढ़ भरा होगा उसका 77.5 पे सिलेक्शन हुआ होगा और जो मालदा भरा होगा 60.48, मतलब लगभग 17 नंबर का डिफरेंस। इसका मतलब देखिए जोन सिलेक्शन में कितनी बड़ी बात आपको समझने की आवश्यकता है। जोन अगर जो सिलेक्ट, मतलब अगर आपको एटलीस्ट कोई जॉब पाना है, मतलब ये नहीं मैटर करता है कि कौन से जोन से, तो जोन सिलेक्शन समझ लीजिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब जो हम लोग डिस्कस करते हैं, अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं, देखिए अब हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा रेड जोन होगा, कौन सा आपका ग्रीन जोन होगा, कौन सा आपका येलो जोन होगा। पिछला सिनेरियो के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे, कौन सा रेड जोन होगा, कौन सा आपका ग्रीन जोन होगा, कौन सा येलो जोन होगा। ठीक है, अब देखिए, देखिए रेड जोन है चंडीगढ़, बोले ना चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ रेड जोन ही हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ में क्या है कि पिछली बार वैकेंसी भी कम थी, पिछली बार वैकेंसी जो थी और उसके अगेंस्ट में 77 कट ऑफ चला गया था, और इस बार वैकेंसी 199 है, तो समझ लीजिए कट ऑफ और कम चला, और ज्यादा चला जाएगा, सॉरी और ज्यादा चला जाएगा। तो ये सब रेड जोन में, इससे भूल कर भी फॉर्म न भरें। अगर आपकी तैयारी ऐसा नहीं है कि भाई आप आपको अपनी तैयारी उतना नहीं लग रही कि भाई हम सीबीटी 1 में 75 नंबर 80 नंबर मार सकते हैं, तो आप इस जोन से, इतने जोन से भूलकर भी फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि भरेंगे फॉर्म तो इसका कट ऑफ तो जाएगा ही। आप मान के चलिए कि 75 के करीब इसका कट ऑफ रहने वाला है, 75 रहेगा या 75 प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो या 75 के करीब, मतलब प्लस माइनस 2 मान के चलिए। चंडीगढ़, अहमदाबाद, प्रयागराज, पटना, कोलकाता, इन जोनों से फॉर्म, अगर आपको गट्स नहीं है, मतलब आपको लगता है आपके अंदर वो साहस है कि भाई हम कितना भी किसी भी प्रकार का पेपर हो 75 नंबर मार सकते हैं, 80 नंबर मार सकते हैं, तो आप इन जोनों से फॉर्म न भरें। ठीक है, इन जोनों से फॉर्म न भरें। हाँ, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि भाई नहीं हमको नहीं मतलब है, हम भाई चंडीगढ़ के आसपास के हैं, हम अहमदाबाद के आसपास के, हम प्रयागराज के आसपास के, या हम पटना के हैं, कोलकाता के आसपास के हैं, हम अपने ही जोन में फॉर्म भरेंगे या नियरेस्ट जोन में फॉर्म भरेंगे, क्योंकि हमको जॉब में सुविधा चाहिए। हमको ये मैटर नहीं करता कि कट ऑफ क्या जा रही है, क्योंकि हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि हम 75 नंबर 80 नंबर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो आप इन जोनों में भर दीजिए। ठीक है, येलो जोन क्या है? येलो जोन का मतलब यहाँ पे मॉडरेट रहने वाली है कट ऑफ। जैसे बिलासपुर है, मुंबई है, चेन्नई है, जम्मू है, भुवनेश्वर है, इसका कट ऑफ जो है मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स क्या हो गया कि यही है कि मान लीजिए 70 के अराउंड तो रहेगा ही। अब देखिए वैकेंसी चूंकि 5800 ही है, तो 70 प्लस तो रहेगा ही। 70 के अराउंड मान लीजिए +- 5 कर दीजिए, +- 5 कर दीजिए। तो यहाँ पे इस येलो जोन में इतना लगभग कट ऑफ रहेगा, मतलब 70 से 75 के बीच में लाई कर सकता है कट ऑफ। ठीक है, ये जोन जो है एक प्रकार से मॉडरेट जोन आप कह सकते हैं। अब ग्रीन जोन है, जैसे मालदा हुआ, मालदा में पिछली बार 198 वैकेंसी ही थी, लेकिन 60 कट ऑफ चला गया था। इस बार 522 वैकेंसी हो गई है, तो कट ऑफ जो होगा इसका ठीक ठाक होगा, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म भरने लायक, एक प्रकार से सेफ जोन में जा सकता है। बेंगलोर भी देखिए, बेंगलोर में जो वैकेंसी थी उसके अगेंस्ट में कट ऑफ जो 67.95, इस बार 241 वैकेंसी है। रांची है, रांची में पिछली बार कम था, इससे वैकेंसी कम था, 68 कट ऑफ गया था। फिर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी तो खैर कम, बहुत कम पोस्ट है, इसमें तो आप वो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, तो सिलीगुड़ी को तो नहीं कह सकते। ठीक है, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में 396 वैकेंसी इस बार है।
70 के करीब कट ऑफ रहा, मतलब 70 प्लस माइनस 2 कर दीजिए। तो ये है पूरा सिनेरियो, ठीक है? ये पूरा पूरा सिनेरियो इन ज़ोन में अगर फॉर्म आपको भरना है, तो आपकी तैयारी अगर इतनी अच्छी है कि 75 नंबर 80 नंबर आपके लिए कैजुअल है, तो आप इन ज़ोन में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर सेकंड देखा जाए, जैसे मॉडरेट है, तो मॉडरेट में येलो ज़ोन में ये हो गया और उसके बाद ग्रीन ज़ोन में ये सब आएँगी, ठीक है? उसके अनुसार बस ये आपको ध्यान रखना है, इन ज़ोनों में फॉर्म नहीं भरना है। इन ज़ोनों में फॉर्म तभी भरना है जब आपकी तैयारी अच्छी हो। जैसे इसमें एक और जोड़ सकते हैं, जैसे मुज़फ्फरपुर। मुज़फ्फरपुर में भी आपका वही है स्थिति। मुज़फ्फरपुर हो गया, ऐसे-ऐसे ज़ोन में आपको फॉर्म नहीं भरना है। जैसे देखिए पटना में 23 वैकेंसी, अब 23 वैकेंसी का कट ऑफ समझ लीजिए भाई, बिहार है, पटना है, अब कट ऑफ तो जाएगा ही, बूस्ट अप कर जाएगा। अब आप फॉर्म भर दिए, तो समझिए आप गलती ही कर रहे हैं। आपकी तैयारी अच्छी हो तब कहेंगे, जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद में 110 वैकेंसी है, कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। इन ज़ोनों में फॉर्म न भरें, हमारा सलाह है। अगर आपको नौकरी की एटलीस्ट एक कोई नौकरी चाहिए, तो इन ज़ोनों में फॉर्म ना भरें, ठीक है? फिर येलो ज़ोन है, ये ग्रीन ज़ोन हो गया। अब जो डिस्कस करते हैं, कुछ और ज़ोन जो बच रहे हैं, ये हैं। कुछ और ज़ोन जो बच रहे हैं, ये हैं। जैसे भोपाल हो गया, भोपाल में इस बार वैकेंसी ठीक है, 382 वैकेंसी है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो था 73.14 था। अजमेर है, अजमेर का भी कट ऑफ हाई ही जाता है। अजमेर का भी कट ऑफ क्या है? हाई जाता है। यहाँ पे एस्पायरेंट ज़्यादा भर देते हैं, तो अजमेर का भी कट ऑफ एक एवरेज ही, मतलब एवरेज से ज़्यादा ही जाता है। गोरखपुर हो गया, गोरखपुर में 73.20 कट ऑफ था, इस बार 111 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में 58 वैकेंसी, 70 पिछली बार कट ऑफ था। गुवाहाटी में 56 था, ये 73.37 था। मुजफ्फरपुर में 21 है, 74 पिछली बार कट ऑफ था। तो देखिए आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से जोन में, देखिए इन जोनों में फॉर्म न भरें अगर आपकी तैयारी, देखिए तैयारी से ही मैटर करता है। अगर आपकी तैयारी इतनी है कि आपको लग रहा है 70 से 80 के बीच में हमारा नंबर आ सकता है, तो आप, सबसे अच्छा है कि अपने जोन से फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बाद का दिक्कत फिर नहीं रहेगा। बाद में आपको ये इश्यू नहीं रहेगी कि हमको भैया ट्रांसफ़र चाहिए, हमको घर दीपावली है, छठ पूजा है और होली है, हमको घर जाना है, तो पता चले 2 को मिल रहा है छुट्टी, 2 को नहीं मिला, बहुत सारा इश्यू होता है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए आपको लगना पड़ेगा। रेलवे में ट्रांसफ़र म्यूचुअल मिल गया तो ठीक है, या ऑन रिक्वेस्ट क्लियर होते-होते बहुत समय लगता है। तो अगर आपकी तैयारी एक अच्छी है, तो आप प्रयास करिए अपने ज़ोन में ही फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अपने ज़ोन में भर देंगे तो बाद की इश्यूज़ नहीं रहेंगे, ठीक है? और अगर आपकी तैयारी एवरेज है, तब आप क्या है, तब ये सब देखिए कि येलो ज़ोन क्या है, ग्रीन ज़ोन क्या है, उसमें किसमें फॉर्म भरना है, ठीक है? इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ भरना है। इनको छोड़ के, अगर आपकी तैयारी एवरेज है, तो इनको छोड़ के 6-7 हैं, इनको छोड़ के ये 5 हो गया, एक ये हो गया, मान के चलिए 6 हो गया, और एक आँख है, उनको छोड़ के जिसमें वैकेंसी कम है, जिसमें वैकेंसी कम है उसको भी इसमें ले सकते हैं। उनको छोड़ के आप क्या है, ये ग्रीन ज़ोन, येलो ज़ोन में आप किसी एक में फॉर्म भर दीजिए, तैयारी करिए, एवरेज रहेगा तो भी यहाँ से आप क्लियर कर जाएँगे, ठीक है? क्योंकि फिर बाद में अपना ट्रांसफ़र-वांसफ़र का देखना होगा। और उसके बाद जो है, अगर आपकी तैयारी बहुत कम है, तब आपको क्या है, अपनी तैयारी को बूस्ट अप करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे कट ऑफ एकदम प्रेडिक्ट कर दिया जाए कि नहीं यहाँ पे 55 ही जाएगा तो 55 ही जाएगा। आप अपने तैयारी को बूस्ट अप करिए, एक ग्रीन येलो ज़ोन में फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। ठीक है दोस्तों? तो इस वीडियो में हमने जो समझा कि कौन से ज़ोन आपको भरने हैं, कौन-सा ज़ोन आपके लिए बेस्ट होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, 1-2 दिन में जो वीडियो आएगा, तो उसमें आपको सब बताएँगे कि कौन से पोस्ट पोस्ट प्रेफ़रेंस कैसे डालें। पोस्ट प्रेफ़रेंस, उसमें हम लोग पोस्ट प्रेफ़रेंस पे डिस्कस करेंगे। कौन-सा पोस्ट आपके लिए बेस्ट होगा, क्या बेस्ट होगा, कौन-सा पोस्ट आपके लिए समझ लीजिए जॉब प्रोफ़ाइल के हिसाब से कौन-सा क्या है कि किसका कल्चर अच्छा, मतलब जॉब का कल्चर अच्छा है, किसका कार्यशैली अच्छा है, ये सब समझेंगे। किसमें पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, किसमें पेमेंट कम मिलेगा, क्या है, कैसा है सिनेरियो, पोस्ट के बारे में विधिवत समझेंगे। तो एक ये देख लिया, एक पोस्ट प्रेफ़रेंस आप देखेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल अप करेंगे। ठीक है दोस्तों? फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।